भेजा गया, जिले से चयनित करके। वहां भी इन्होंने स्थान प्राप्त किया अपना, और अब ये नेशनल लेवल पे मतलब दिल्ली संसद में जाने का इनका प्लान है। और वहां जाके संसद के अंदर जहां सांसद लोग जो हैं वो अपना वक्तव्य देते हैं, उनकी कुर्सी पे बैठ के इन्हें ये सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे हमारे जो व्यक्तित्व के धनी हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि अपने कुछ जो शब्द हैं, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है गुरुजनों से, समाज से, अपने अनुभवों से, वो हम सब लोगों को भी साझा करें। तो आमंत्रित करते हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान को। आइए आइए। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद जो आप मुझे सुनने के लिए इतना बहुमूल्य समय निकालते हैं। जितना थोड़ी बहुत सीखा है, समझा है समाज से, अपने अग्रजों से, उसे जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। आज कन्हैया ने पात्रता की बात की। मैं सुबह गुरुदेव की ही एक किताब पढ़ रहा था, व्यक्तित्व परिष्कार और सिद्धि को लेके। उसमें बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी थी। गुरुदेव आज के भौतिकवादी युग की बात कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि आज की भौतिकवादी व्यवस्था ने वैभव को सर्वोपरि स्थान पर रख दिया है। फलस्वरूप धन संपदा का संचय और प्रदर्शन जनसाधारण की आकांक्षा और तत्परता का केंद्र बन गया है। इस आकांक्षा और तत्परता का परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों को जो आत्म संतुष्टि की कला होती थी उससे मानव दूर हो गया। सफलता का पर्याय बन गया संपदा का संचय और प्रदर्शन। गुरुदेव कहते हैं सफलता का मतलब संपदा का संचय या प्रदर्शन नहीं है। सफलता का मतलब है आत्म संतुष्टि। जो मनुष्य जितना ज्यादा संतुष्ट है, जितना ज्यादा शांत है, वही उतना ज्यादा संपन्न है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको आईएएस होने के बाद भी, सेक्रेटरी होने के बाद भी, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी शांत नहीं हो सकते। क्योंकि संपदा संचय के जो आंकड़े हैं वो अनंत तक जाते हैं, और जो यात्रा अनंत तक जाती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपनी संतुष्टि के जो अनंत तक की गिनती है, 0 से अनंत तक, उसमें अपने लिए एक बिंदु तय करना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए एक बिंदु तय नहीं करोगे तब तक आप संतुष्ट और शांत नहीं हो सकते कि परमात्मा मुझे इतना दे दे जिससे मैं प्रसन्न हो पाऊं। बड़े मकान की चाय रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मकान कैसा हो एक बिंदु तय कर लीजिए। गाड़ियों की चाय रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी कौन सी हो एक बिंदु तय कर लीजिए। ये नहीं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये गिनती तो अनंत तक जाती है। दूसरी बात गुरुदेव इसमें ही कहते हैं कि जीवन का हर युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। जीवन में कुछ युद्ध लड़े जाते हैं अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। अभिमन्यु को यह पता था कि उसे चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भेदना नहीं आता। अभिमन्यु को यह भी पता था कि चक्रव्यूह के अंतिम द्वार में उसका सामना किन योद्धाओं से होने वाला है, लेकिन उसके पास केवल 2 विकल्प थे। पहला वह कि वह यह सोचकर कि वह अंतिम द्वार में हार जाएगा, प्रथम द्वार में ही बैठा रहता, विलाप करता रहता, और दूसरा यह कि वह अंतिम द्वार में संघर्ष करते हुए अपनी अंतिम सांस लेता। अभिमन्यु ने दूसरा रास्ता चुना। कहने का मतलब आजकल लोगों ने जीवन को सफलता असफलता के 2 शब्दों में समेट के रख दिया है। और मैं देखता हूं एग्जाम नहीं निकला, सुसाइड कर ली, सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, सुसाइड कर ली, ये काम नहीं हुआ, सुसाइड कर ली, तनाव में आ गए, टेंशन में आ गए। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चे कर्मवीर होते हैं
वो सफलता विफलता से इतर कुछ बेहतर, सफल होने से ज्यादा, ऐश्वर्यवान वैभव होने से ज्यादा सार्थक होना महत्वपूर्ण है। आपके होने से किसी को, समाज को, राष्ट्र को, व्यवस्थाओं को कोई फायदा नहीं है तो फिर आपके होने का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव कहते थे ये सफलता विफलता से इतर जिंदगी की असली समझ आएगी कैसे। मुझे एक बड़ी प्यारी बात लगती है आध्यात्म की। आध्यात्म सीधे तौर पर कहता है कि अगर आपको अपनी मृत्यु का एहसास है, जैसे आपने एक बार स्टेटस में पूछा था कि मृत्यु निकट है का क्या मतलब है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मृत्यु निकट है का क्या मतलब है, तुम तो अभी बड़े जवान हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। पहली बात तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, पर आपको अपनी मृत्यु का एहसास है तो फिर लूट लेने, छीन लेने, चुरा लेने का कुछ मन ही नहीं करता। अगर मनुष्य को अपनी क्षणभंगुरता का एहसास हो जाए तो फिर जीवन में प्रेम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। दिनकर लिखते हैं कि उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, रोज तो तुम जन्मते बच्चों को देखते हो, रोज तो मरते लोगों को देखते हो, फिर भी ऐसे जीते हो जैसे आपको अनंत काल तक रहना है। तो आध्यात्म की पहली शर्त यह है, आध्यात्म की पहली सीढ़ी यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक दिन मर जाना है। धन्यवाद।